warahmatullahi wabarakatuh. It is today class 11th, subject economics है. Our today's topic is types of frequency distribution. Types of frequency distribution is our today's topic. There are 5 types of frequency distribution. Remember it? Remember it? There are 5 types of frequency distribution. नोट करके रखो. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के 5 टाइप्स हैं. नंबर फर्स्ट इज एक्सक्लूसिव सीरीज. नंबर फर्स्ट इज एक्सक्लूसिव सीरीज. नंबर सेकंड इज inclusive series. Number third is open end series. Number fourth is cumulative frequency series. And number fifth is mid value frequency series. फिर से मैं दोहराऊंगा. You write down, नोट करके रखो. एक्सक्लूसिव सीरीज या जिसको हम कहेंगे एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी सीरीज. inclusive, the word is inclusive frequency series, open end series or open end frequency series, cumulative frequency series, mid value frequency series. These are the 5 types of frequency distribution which we are going today elaborate one by one. Now the first, that is exclusive frequency series or exclusive series. What is the exclusive series? What is the exclusive series? In this series, the upper limit of one class interval is the lower limit of next class interval. In this series, the upper limit of one class interval is the lower limit of next class interval. इस सीरीज में जो एक्सक्लूसिव सीरीज है, इसमें अपर लिमिट जो होता है एक क्लास इंटरवल का, अपर लिमिट जो होता है वो होता है दूसरे क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट. ये याद रखो, एक एक्सक्लूसिव सीरीज में अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल, एक क्लास इंटरवल का अपर लिमिट दूसरे क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट होता है. दूसरे क्लास लिमिट का लोअर लिमिट होता है. इस सीरीज को हम कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज. इस सीरीज को हम कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास दी हुई है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ये है हमारे पास 10 to 15, 15 to 20, 20 to 30. अगर इस तरह इस नौयत का कोई क्वेश्चन है 10 to 15, 15 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 या 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, अगर इस नौयत का कोई क्वेश्चन हमारे पास होगा, उसको हम कहेंगे दैट इज एक्सक्लूसिव सीरीज. अब यहां पर देखिए, ये जो 10 है और ये 10 and 15, 10 and 15, ये 10 and 15 जो है, इसको हम कहते हैं ये फर्स्ट क्लास इंटरवल. ये फर्स्ट क्लास इंटरवल. इस फर्स्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट कौन सा है? इस फर्स्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट 15 है. अपर लिमिट इज 15. अब यही 15 जो है ये नेक्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट होगा. अब हम दूसरी क्लास इंटरवल की तरफ आएंगे 15 to 20, 15 to 20. अब जब हमने 15 to 20 लिखा, इसका मतलब यह है जो इसका अपर लिमिट है 15, ये यहां पर लोअर लिमिट है. अब 15 यहां पर पहले में ये अपर लिमिट है, सेकंड में ये लोअर लिमिट है. याद रखो, 10 to 15 फर्स्ट क्लास इंटरवल है. फर्स्ट क्लास इंटरवल में 15 जो है ये अपर लिमिट है.
15 जो है ये अपर लिमिट है। और जो यहां पर सेकंड क्लास इंटरवल में 15 टू 20 15 टू 20 में 15 जो है 15 है लोअर लिमिट, 15 है लोअर, यहां पर अपर लिमिट है, यहां पर लोअर लिमिट है। अब 15 टू 20 ये बन गया दूसरी क्लास इंटरवल। अब यहां पर 15 जो बन गया ये है लोअर लिमिट, 20 बन गया अपर लिमिट। अब जब हम दूसरी क्लास इंटरवल लिखेंगे वहां पर हम लिखेंगे ये है अपर लिमिट, और यही अपर लिमिट यहां पर दोहराया जाता है, ये लोअर लिमिट में आता है, और फिर 20 टू 30 हम लिखते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट दोहराया जाता है नेक्स्ट क्लास इंटरवल में, वो फंक्शन करता है वहां पर एज लोअर लिमिट। अब नंबर सेकंड इज इंक्लूसिव सीरीज। ये थी एक्सक्लूसिव सीरीज और यहां पर है इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज कौन सी सीरीज होती है? इन दिस सीरीज द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल डज नॉट रिपीट इटसेल्फ as a lower limit of class interval. There is a gap between upper limit and lower limit which ranges between 0.1 to 1.0. अब याद रखो कि इंक्लूसिव सीरीज क्या है। इंक्लूसिव सीरीज में in this series the upper limit of class interval does not repeat itself as a lower limit of class interval. एक्सक्लूसिव सीरीज में ये रिपीट करता था, एक्सक्लूसिव सीरीज में रिपीटेशन था। अब इंक्लूसिव सीरीज में रिपीटेशन नहीं है। इंक्लूसिव सीरीज में आपको याद रखना है यहां पर जो अपर लिमिट है वो रिपीट नहीं होता है लोअर लिमिट में। The upper limit of class interval does not repeat itself as a lower limit of class interval. There is a gap, यहां पर एक गैप है between upper limit and lower limit which ranges between 0.1 to 1.0. अब यहां पर इस तरह हम लिखते हैं एग्जांपल में 10 to 14। जब हम लिखते हैं 10 to 14 ये क्लास इंटरवल है, फिर है 15 to 19, 20 to 24। अब यहां पर देखिए ये 10 है लोअर लिमिट, अपर लिमिट 14 है। फर्स्ट क्लास इंटरवल में हम देखते हैं ये 10 to 14, 10 है लोअर लिमिट एंड 14 है अपर लिमिट। अब दूसरा क्लास इंटरवल इसका जो है वो है 15 to 19। अब यहां 14 रिपीट नहीं हुआ, अगर यहां 14 रिपीट होता तो फिर ये इंक्लूसिव सीरीज नहीं होती। अब यहां पर 15 आ गया है, 15 to 19, 20 to 24। मैं फिर से लिखूंगा यहां पर 10 to 14, राइट डाउन 10 to 14, 10 to 14 ये इसका अपर लिमिट है। अब ये अपर लिमिट यहां पर रिपीट नहीं हो जाएगा, यहां पर 15 आ जाएगा 15 to 19। अब ये 19 अपर लिमिट बन गया। अब ये यहां पर लोअर लिमिट में रिपीट नहीं हो जाएगा, लोअर लिमिट में 20 to 24, so on and so forth। जब जितना हम आगे चलेंगे वो हमारी मर्जी है, या आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा। अब इसमें याद रखना है कि इंक्लूसिव सीरीज में अपर लिमिट लोअर लिमिट में रिपीट नहीं होता है, और वहां पर डिफरेंस होती है 0.1 टू 1.0 जो इसकी डिफरेंस होती है। जैसे अब हमने लिखा है 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 2024 ऐसा क्वेश्चन होगा, इसको हम कहते हैं दैट इज इंक्लूसिव सीरीज। अब मसला ये है कि इस इंक्लूसिव सीरीज को हम कैसे एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। हाउ टू कन्वर्ट inclusive series into exclusive series. Conversion of inclusive series into exclusive series, इसके लिए हमें दो स्टेप्स याद रखने हैं। इसके लिए दो स्टेप्स हैं। एक स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल एंड लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल। अब ये जो है यहां पर हमें कन्वर्जन करना है हमें इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में।
इसके लिए हमें दो चीजों का ख्याल रखना है। रिमेंबर 2 थिंग्स। इसके लिए 2 स्टेप्स हैं। नंबर फर्स्ट स्टेप इज, नोट करके रखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल एंड लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल। जैसे कि हमने अभी लिखा 10 to 14, 15 to 20, 15 to 19, 15 to 19। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमें देखना है फर्स्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसका सेकंड क्लास इंटरवल का। इन दो के दरमियान डिफरेंस कितनी है? 15 और 14 में डिफरेंस होगी 1 की, 1 की। यहां पर 1 की हमें आ गई डिफरेंस, 1 की आ गई हमें डिफरेंस 15 और 14 के दरमियान। अब ये सेकंड पॉइंट क्या है? हाफ ऑफ द डिफरेंस इज एडेड टू द अपर लिमिट एंड हाफ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लोअर लिमिट। अब क्या करना है हमें? इस सीरीज को हमें इंक्लूसिव सीरीज को करना है एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट। नंबर फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट of next class interval, or second point is half of the difference is added to the upper limit and half subtracted from the lower limit। अब ये देखिए 10 to 14 जो है, 10 to 14 जो हम इसको बनाएंगे अब इन एक्सक्लूसिव सीरीज के लिए हम क्या करेंगे? 10 से हम करेंगे 0.5 माइनस, और यहां पर करेंगे 14 प्लस 0.5। अब इसका रिजल्ट हमें यह आ जाएगा कि यह बन जाएगा, यहां पर 10 to 14 जो था यह बन जाएगा हमें 9.5 to 14.5। अब दूसरा क्या बन जाएगा? 15 को हमें करना है माइनस 0.5 और 19 को करना है प्लस 0.5। यह बन जाएगा हमें 14.5 टू 19.5। फिर 20 का बन जाएगा हमें 19.5 टू 24.5। ये सिलसिला आगे चलता जाएगा, जितनी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन होगा, उसी हिसाब से हमें आगे चलना है। इस तरह हमने कन्वर्जन किया इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में। अब ये इस वक्त जो है यहां पर जब हम लिखते हैं 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, इस सीरीज को हम कहते हैं ये है इंक्लूसिव सीरीज। जब हमने इसको अब कन्वर्ट किया 9.5 टू 14.5, 14.5 to 19.5, 19.5 to 24.5, यह बन गई यहां पर एक्सक्लूसिव सीरीज। यह बन गई यहां पर एक्सक्लूसिव सीरीज। अब नंबर थर्ड जो है दैट इज ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज कौन सी सीरीज होती है? इसके लिए आपको याद रखना है कि ओपन एंड सीरीज इज दैट सीरीज in which lower limit of first class interval and upper limit of last class interval are missing। इस सीरीज में आपको याद रखना है ओपन एंड सीरीज हम किसको कहते हैं? ओपन एंड सीरीज इज दैट सीरीज in which lower limit of first class interval and upper limit of last class interval are missing। एग्जाम्पल इसके लिए यह है कि बिलो 5, अगर हमारे पास मार्क्स दिया हुआ है, शीट दिया है, और आगे इसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, इस तरह होगा बिलो 5, 5 to 10, 10 to 20, 20 and above। यानी यहां पर हम देखते हैं कि ओपन एंड सीरीज में लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल इज मिसिंग। यह हमें पता नहीं है कि यह कहां से स्टार्ट होता है। 0 से स्टार्ट होता है, 1 से, 2 से, 3 से, अब ये 5। इसका मतलब यह है कि ये बिलो 5 है। जब हम ये कहेंगे कि बिलो 5, फिर हम कहते हैं 5 to 10, फिर हम कहते हैं 10 to 20, फिर हम कहते हैं 20 and above। जब हम कहते हैं 20 and above,
एंड अबव मीन्स कि लो अपर लिमिट इसका है, दैट इज मिसिंग। जब हम यहां कहते हैं बिलो 5, हम कहते हैं कि लोअर लिमिट इसका मिसिंग है, यहां पर इसका अपर लिमिट मिसिंग है। अगर इस लेवल का कोई क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन को हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल सीरीज, ये टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम कहते हैं ओपन एंड सीरीज। इस क्वेश्चन को हम कहते हैं ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज में लोअर लिमिट और अपर लिमिट मिसिंग होता है। फिर है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। नंबर 4th part is cumulative frequency series. What is the cumulative frequency series? That series in which frequencies are continuously added corresponding to each class interval in the series. Cumulative frequency क्या है? That series in which frequencies are continuously added corresponding to each class interval in the series. इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी को हम कॉरस्पॉन्डिंगली जब ऐड करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, उस सीरीज को हम कहते हैं दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। यहां पर मार्क्स दिए हुए हैं 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। अब ये इसकी फ्रीक्वेंसी है 3, 8, 9, 4। इसका मतलब ये है कि 5 to 10 जो स्टूडेंट्स मार्क्स हासिल करने वाले हैं वो 3 है, 10 to 15 वो 8 है, 15 to 20 9 है, 20 to 25 वो 4 स्टूडेंट्स है। इसकी फ्रीक्वेंसी दी है। अब इस फ्रीक्वेंसी को हमें कन्वर्ट करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। इस फ्रीक्वेंसी को हमें कन्वर्ट करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। हाउ कैन वी डू इट? यहां पर है 3, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 है। अब नंबर सेकंड इज दैट इज 3 + 8। 3 + 8 बन गया 11। 3 + 8 बन गया 11। अब 11 प्लस नेक्स्ट क्या है 9। 11 + 9 बन गया 20। फिर 20 + 4 ये बन गया 24। यानी हमने इसको कॉरस्पॉन्डिंगली ऐड करते गए। हम पहले 3 है, 3 का क्यूमुलेटिव ये 3 रहेगी, फिर है दूसरी की 8, ये 3 + 8 ये बन गया 11, 11 + 9 ये बन गया 20, 20 + 4 ये बन गया 24। अब ये बन गई हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। अभी तक ये फ्रीक्वेंसी थी 3, 8, 9, 4। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बन गई 3, 11, 20, 24। इस तरह हम करते हैं एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हासिल। यानी एक हमने ऐड किया और हमें फ्रीक्वेंसी को हमने कन्वर्ट किया इनटू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है, अब याद रखो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है इट मे बी एक्सप्रेस्ड, आपके किताब में भी दिया होगा या क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा। इट मे बी एक्सप्रेस्ड एज upper limit or on the basis of upper limit or lower limit, on the basis of our upper limit or lower limit. That is, cumulative frequency may be expressed on the basis of upper limit of the class interval. Cumulative frequency may be expressed on the basis of upper limit of the class interval. अगर हम upper limit यहां पर लेंगे तो इस तरह से भी ये आ जाएगा कि less than 10, less than 15, less than 20, less than 25. Cumulative frequency may be expressed on the basis of limit, upper limit of the class interval. जब हम upper limit लेते हैं तो upper limit के basis पर किस तरह आ जाएगा, वहां पर आ जाएगा less than 10, less than 15, less than 20, less than 25. Or it may be expressed on the basis of lower limit. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया अपर लिमिट या लोअर लिमिट बेसिस पर इसको एक्सप्रेस किया जाता है। इट मे बी एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। एग्जांपल इसके लिए क्या है, लोअर लिमिट क्या है, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20।
जब हम अपर लिमिट की बात करेंगे, अपर लिमिट में आ जाएगा लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25। जब हम बात करेंगे लोअर लिमिट पर, लोअर लिमिट में आ जाएगा इट में बी एक्सप्रेस्ड एज मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20। ये सिलसिला आगे चलता जाएगा। जिस नौइयत का क्वेश्चन होगा उसी नौइयत का हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब नंबर 5 दैट इज मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी। दैट इज मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी? मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी को हम कैसे अचीव करते हैं? मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी हमें कैसे हासिल होती है? मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी हमें हासिल होती है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। अब जैसे कि हमारे पास अगर ये है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, अगर ये है हमारे पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो मिड वैल्यू हम कैसे हासिल कर सकते हैं? मिड वैल्यू इज अचीव्ड लोअर लिमिट ये हो गया और अपर लिमिट ये हो गया। 10 हो गया लोअर लिमिट, अपर लिमिट 20। 10 plus 20 divided by 2 that is 30 divided by 2 that is 15। इसी तरह 20 plus 30 divided by 2 that is 50 divided by 2 that is 25। अब 30 to 40 divided by 2 that is 70 divided by 2 that is 35। इनमें भी कोई भी सीरीज होगी, इन कोई भी क्वेश्चन होगा उसको हम मिड वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिड वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है? अपर लिमिट और लोअर लिमिट, जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है उनको प्लस करना है और डिवाइड बाय 2 करना है। इससे हमें मालूम होता है, इससे हमें हासिल होता है मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी। आई थिंक दैट इज ऑल फॉर टुडे। अब आपको इतना याद रखना है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देयर exclusive series, inclusive series, open-end series, cumulative frequency series, mid value frequency series। exclusive series भी हमने देखा, inclusive भी देखा, इसका converging भी देखा हमने, open end का भी देखा, cumulative frequency का देखा। इसको हमने देखा कि कैसे हम इसको cumulative simple frequency को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं cumulative frequency में। और इसके लिए दो लेस देन मेथड है और मोर देन भी है, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं लेस देन और मोर देन में भी। और फिर मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू के लिए हमारे पास लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 दैट इज द मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। इट इज ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, मेक keep distance, save yourself. Thank you for today.